नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे पावर प्लांट्स जैसे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादातर प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे सेल्स के पास काम करने के लिए एनर्जी नहीं होगी। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें इस एनर्जी की जरूरत होती है। ये हमारे मसल्स, हमारे दिमाग और यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन को भी पावर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं जिनका एक समृद्ध इतिहास है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कभी इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया थे। लाखों वर्षों में ये हमारे सेल्स का हिस्सा बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। दो मेम्ब्रेन्स इन्हें घेरे रहते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स। आउटर मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है। ये कंट्रोल करता है कि क्या अंदर जाता है और क्या बाहर। मेम्ब्रेन्स के बीच एक जगह होती है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाता है। इन फोल्ड्स को क्रिस्टाए कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स होता है। इस जेल लाइक सब्सटेंस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियन के काम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन है। ये फूड को एनर्जी के एक ऐसे रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसे सेल्स यूज कर सकें, जिसे एटीपी कहते हैं। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान मिटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इससे एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी प्रोडक्शन को फ्यूल देती है। एटीपी सेल के लिए एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है। हालांकि मिटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, ये दूसरे एसेंशियल सेल्यूलर प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। इनमें सेल सिग्नलिंग, डिफरेंशिएशन और यहां तक कि सेल साइकिल को कंट्रोल करना भी शामिल है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। जब माइटोकॉन्ड्रिया मेलफंक्शन करते हैं तो ये कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। ये थकान और मसल्स की कमजोरी से लेकर हार्ट डिजीज और न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसी गंभीर बीमारियों तक हो सकती है। बढ़ती उम्र, खराब खान पान और टॉक्सिन्स के संपर्क में आने जैसे फैक्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर सकते हैं। इससे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल का महत्व पता चलता है। अंत में माइटोकॉन्ड्रिया वाइटल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल्यूलर लाइफ में एक सेंट्रल रोल निभाते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने और कई सेल्यूलर प्रोसेसेस को रेगुलेट करने की उनकी क्षमता उन्हें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी बनाती है। अपने माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्थी रखना ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है।